नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी मौजूद हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो जनता के मन में पनप रहे हैं और जो सवाल करना चाहते हैं लोग सरकार से, बीजेपी की सरकार से। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ दीपक प्रकाश जी मौजूद हैं और सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद देता हूं कि सर ने समय निकाला और अपने जो सवाल है उनका सिलसिला शुरू करता हूं। सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय में जब कृषि बिल को लेके पूरे देश भर में बंदी रहा, क्योंकि इस बिल से बीजेपी को छोड़ के लोग खुश नजर नहीं आए, सभी लोग रोड पे दिखे, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले द न्यूज मिर्ची के प्रबंधन और संपादकीय कार्य में एवं रिपोर्टिंग कार्य में लगे हुए सभी समस्त लोगों को मेरी ओर से, पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से अभिनंदन और स्वागत। मयंक जी, पूरे देश के किसान मोदी जी के इस निर्णय से, मोदी जी की सरकार के इस निर्णय से खुश नजर आ रहे हैं। कुछ तथाकथित सो कॉल्ड किसान और मंडी के बिचौलियों के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है। सर, मैं पूरी बात तो होने दीजिए मयंक जी। आप पूरी बात कहिएगा तो उत्तर भी तो पूरा सुनना पड़ेगा। जरूर। तो पूरे देश में किसानों का समर्थन मोदी जी के इस निर्णय के साथ है, इस कृषि कानून के साथ है। लेकिन आप झारखंड के संदर्भ की बात आपने की, बंद का भी आपने उल्लेख किया। झारखंड बंद असफल रहा, ये सच है कि मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे कि बंद हो। मुख्यमंत्री जी ने भी इशारे नहीं बल्कि सीधे रूप से लोगों का आह्वान किया था। कांग्रेस के लोग सड़क पर थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सड़क पर थे, आरजेडी के लोग सड़क पर थे, लेकिन एक भी किसान, झारखंड का एक भी किसान सड़क पर नहीं उतरा। ये इस बात का द्योतक है। ये किसान बिल नहीं, किसान कानून, मोदी जी का द्वारा लिया गया निर्णय को किसानों ने आत्मसात ही नहीं किया बल्कि उसका समर्थन भी किया। इसलिए किसानों का समर्थन इस बिल के साथ, इस कानून के साथ है। सर, बंद में किसान वर्ग के लोगों को भी देखा गया और साथ ही जो सिंध समाज से लोग आते हैं उन लोग को भी देखा गया इस बिल का विरोध करते हुए। और साथ ही आपने एक बात कही कि असर नहीं दिखा, तो किस प्रकार का असर चाहती थी बीजेपी? आप मयंक जी, आप भी इसी शहर के रहने वाले और मैं भी इस शहर में पैदा हुआ हूँ। इस शहर में उस दिन मिठाइयाँ की दुकान खुली हुई थी, दवाई की दुकान खुली थी, कपड़े की दुकान खुली थी, व्हीकल्स चल रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग चल रहे थे। उसके बाद भी आप इस बात पर अपने आप को खड़ा रख रहे हैं कि बंद असरदार रहा, तो मैं आप पर कुछ तो नहीं टिप्पणी नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जनता की नज़रों में बंद बेअसर रहा। तो सर, मैं इस बात से क्या समझूं, क्या बीजेपी इस बिल में कुछ संशोधन लाएगी या फिर बिल को कुछ वापस लेगी या कुछ सोचेगी इस बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ठोस निर्णय लेते हैं और जब निर्णय लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं, किसानों के हित में लिए गए निर्णय। आप ही मयंक जी बताइए, स्वामीनाथन कमीशन का नाम आपने सुना है या नहीं सुना, मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश के किसानों के हित में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई। स्वामीनाथन कमीशन को गठित भी करने का काम राजनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब ये कमीशन गठित की गई थी। और जब एमएसपी का देने का समय आया तो कांग्रेस की सरकारों ने तो देने का काम नहीं किया किसानों के हित में। ये तो मोदी जी की सरकार है, अब मोदी जी की सरकार ने एमएसपी देने का काम किया। आज कांग्रेस को लोग विधवा विलाप कर रहे हैं मयंक जी, और इसलिए कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 1,18,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। इस बात का उल्लेख आप क्यों नहीं करते मयंक जी? सर, एक और चीज कि हमेशा से बीजेपी कहती है कि काला बाजारी पे नकेल कसेगी। क्या इस डिसीजन से, ये जो कृषि बिल आएगा, इसकी वजह से काला बाजारी बढ़ेगी नहीं? आप मयंक जी, आप पूरे चीजों को पढ़िए, मेरा अनुरोध है। आप जागरूक पत्रकार हैं, तो एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट के संदर्भ में आप जब कह रहे हैं तो आप उसको पूरा पढ़िए। मैं जानना चाहूंगा सर, अंग्रेज सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से श्रोता को बताना चाहता हूं, एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट अब
इस देश के लिए प्रासंगिक नहीं हुई। अंग्रेजों के समय के कानून आज के समय आवश्यक और उपयुक्त इसलिए नहीं है महंगी कि ये उस वक्त किसी ज़माने में अनाज का उत्पादन कम होता था और अनाज का मांग ज़्यादा होता था। आज क्या है देश के अंदर, किसानों ने मेहनत की, हरित क्रांति इस देश के अंदर आई, ब्लू रेवोल्यूशंस आया, और मैं इस रेवोल्यूशन के आधार पर अब किसानों ने अपने उत्पादन को बढ़ाया ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताता हूँ भंडारण करने की भी क्षमता किसानों ने दिखाया कि 2 वर्षों तक इस देश में भंडारण रखा जा सकता है और लोगों को खिलाया जा सकता है। उतना ही नहीं, अभी चीन में भारत के किसानों की मेहनत से क्या हुआ, किसानों की मेहनत से चावल निर्यात किए गए। अब आप बताइए, कोई उस समय जो कालखंड था, कोई 10 बोरा अपने घर में अनाज रखने पर उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के नियमों से अफसर घेर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं। आज किसान या व्यापारी 10 क्विंटल आप कितना भी रख लें, क्योंकि उत्पादन बढ़ा है, इसलिए इस एक्ट की प्रासंगिकता खो गई थी। अंग्रेजों के ज़माने का जेलर अब नहीं रहेगा, अब इस देश में नए लोगों का चौकीदारी चल रहा है। सर, मैं जानना चाहूंगा कि जो कहा गया कि किसान बिना किसी रुकावट के हर जगह अपना जो अनाज है वो बेच सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, उससे मुनाफा बढ़ेगा किसानों का। लेकिन साथ ही क्या सरकार ने कुछ सोचा है, ये जो स्टोरेज का बात है कि अगर साथ में स्टोर करके अनाज को रख लिया जाता है जिसकी वजह से कालाबाजारी बढ़ती है, तो इसको हटाने के लिए देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जी मैं बताना चाहता हूँ जरूर सर कि मंडी में भी किसान अपने उत्पादित फसलों को बेच सकता है, साथ ही साथ अन्य देश के किसी हिस्से पर जब अच्छी कीमत मिलेगी, मंडी से ज़्यादा मिलेगी, तो दूसरे स्थान पर भी वो अपने फसल को बेच करके अपने आय को बढ़ा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि पंजाब में मंडियों पर किसका वर्चस्व है, अकाली दल का, कांग्रेस का, बिचौलियों की से लाभ लेते हैं वो। इसलिए आप देखिएगा, मैं दिल्ली से लौट कर आया हूँ कल, वहाँ पर जो है वहाँ के जो तथाकथित किसान हैं वो मसाज लगाने वाला कुर्सी, 5 स्टार का भोजन आ रहा है। उतना ही नहीं, जो दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा जिसने करवाया और एक बड़े समाज के, बहुसंख्यक समाज के लोगों की हत्या की, बड़ी सुनियोजित चाल थी, कई लोगों की हत्या हुई, वैसे लोग आरोपित हुए, जेल गए, उनके फोटो और तस्वीर लो करके उस आंदोलन में छुड़ाने की मांग की जा रही है। आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको इतना ही कह सकते कि वहां पर इस आंदोलन के पीछे कौन सा राष्ट्र विरोधी शक्तियां भी सक्रिय है, और कांग्रेस का समर्थन है। कांग्रेस को तो टुकड़े टुकड़े गैंग जो इस देश को विघटित करने वाले, तो उनका भी कांग्रेस का समर्थन मिला है। शुरुआत से ही बीजेपी ने ये बात कही है कि कांग्रेस एक डूबती नैया है। कितनी सच्चाई है इस बात में? डूबती नैया नहीं, डूब गई, उसकी नैया डूब गई और बीजेपी की डूबने वाली है। मैं आपको बता, बीजेपी दुनिया के साथ कहना चाहूंगा सर कि सुब्रमण्यम जी ने अपना ये स्टेटमेंट ट्वीट किया है कि स्वयं बीजेपी के होने के बाद कि बीजेपी सरकार लोगों का शोषण कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, देश की 130 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है कि नहीं। आज सुनिए, दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी ने किया। इसके पहले किसी ने किया क्या? और आगे भी अब समय लगेगा। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व तो इस बिरले लोग पैदा होते हैं और मोदी जी पर उंगली उठाने वाले। सर, मेरा सवाल यह है कि मुट्ठी जो होती है 5 उंगलियों से बनती है। अगर इस मुट्ठी का एक भी उंगली कटता है तो कहीं ना कहीं वो हाथ अधूरा हो जाता है। वैसे ही सुब्रमण्यम जी ने अगर बीजेपी के लिए स्टेटमेंट कहा तो इसके पीछे क्या कारण है और किस नजर से ये जनता इस चीज को देखे? ये आंतरिक लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट नमूना है और उनका व्यक्तिगत विचार है। लेकिन देश के किसान आज मोदी जी के साथ हैं। कहां हो रहा है? बंगाल में आंदोलन हो रहा है, झारखंड में आंदोलन हो रहा है, असम में आंदोलन हो रहा है, गुजरात में आंदोलन हो रहा है। कहां देश के कई राज्यों में आंदोलन नहीं हो रहे। एकमात्र राज्य के आंदोलन को आप इस प्रकार से, आप लोग जिस प्रकार से छापने और छपवाने का काम कर रही है, ये बड़ा ही गलत काम है। किसानों का हित हो रहा है। सर,
एक सिंपल सा बात है, एक सीधी सी बात होती है कि अगर देश में कुछ भी घटित हो रहा है और अगर उसका असर हर जगह दिख रहा है तो जरूरी है कि हम उस चीज को उठाएं, उस सवाल को उठाएं। जरूरी ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जनता के सामने जो सही पक्ष है वो आना जरूरी है। हाँ मयंक जी, ये भी आना चाहिए कि उस आंदोलन में राष्ट्र विरोधी शक्तियों के रूप में सांप्रदायिक शक्तियों के फोटो दिखाए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी पर उनको तकलीफ हो रहा है, तो ये भी तो दिखाया जाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। तो इसका आप क्यों नहीं उल्लेख करते? चलिए अगले सवाल पे मैं आता हूं। सर, सवाल है झारखंड से जुड़ा हुआ कि 29 दिसंबर को जेएमएम सरकार का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। कितनी खुश है जो विपक्ष है वो उनके कार्यों से? पूरे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता आज परेशान है, तकलीफ में है। थोड़ा विस्तार से समझाइए सर। इनके पास उपलब्धियां बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ये खाली हाथ हैं। हम कह सकते हैं बिग जीरो उपलब्धियों के नाम पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज्य की सरकार की अपनी जिम्मेवारी होती है विकास के आधारभूत संरचना को, पानी का, बिजली का, सड़क का, शिक्षा का, चिकित्सा का और कानून व्यवस्था। लेकिन सर कोरोना की वजह से सारी चीजें तो नीचे आ गई हैं। तो अन्य राज्यों में भी तो कोरोना आया सर, सोचने वाली अन्य राज्यों में मयंक जी भी तो कोरोना आया, वो तो आगे बढ़ा, ये राज्य क्यों पीछे चला गया? आप बताइए, सड़क में 1 किलोमीटर तो बात छोड़ दीजिए मयंक जी, 1 सेंटीमीटर का भी निर्माण नहीं हुआ। हेल्थ सेक्टर में जो केंद्र सरकार के द्वारा आए हुए पैसे थे कोविड-19 से लड़ने के लिए, महामारी से लड़ने के लिए, उसकी बंदरबाट हुई। उस पर एफआईआर हुए कि नहीं पश्चिमी सिंहभूम में? पीपी किट सुने हमारी बात, पीपी किट घोटाला हुआ कि नहीं? केवल हम बताते हैं कानून व्यवस्था, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे घर की इज्जत, हमारी घर की प्रतिष्ठा। 1300 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी। कितने लोगों की दुष्कर्म करने के बाद हत्या की गई। राज्य के सरकारी और आला अधिकारियों को निर्देश था कि इस घटना के एफआईआर दर्ज न किए जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है का किया हुआ काम है। इस राज्य को आज तक, मैं तो ही कहना चाहता हूं कि इस राज्य की सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है, वो सरकार काम करे या न करे, लेकिन पिछली सरकार के किए हुए कामों का रख रखाव, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा और कानून व्यवस्था का उतना तक बहाल कर ले तो इस सरकार की उपलब्धियों का मैं भंडार मानूंगा। सर, एक आखिरी सवाल कि सरकार कब गिरा रहे हैं? सरकार अपने कामकाज से गिरेगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लंबे समय तक चले, क्योंकि इनके नेगेटिव पॉइंट्स बहुत तेजी से फैल रहे हैं नीचे तक, बहुत नीचे। मैं बता रहा हूँ, मैं आपका, आप जिस तरफ से आप इंगित किया जिन चीज़ों को, मैं बताना चाहता हूँ। हम चाहते हैं लंबे समय तक जाए। आज आप गांव, देहात, बस्ती, टोला में चले जाइए, लोग कहेंगे कि सबसे झारखंड में गठन के बाद से लेकर अब तक ये सबसे खराब और बदहाल सरकार है। इसलिए लंबा समय चले, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन अब अंदरूनी झगड़े होंगे, क्या होंगे, विवाद होंगे, इसका हम थोड़ी जानते हैं। हम कोई भविष्य दृष्टा भी नहीं है, लेकिन सरकार 5 साल तक चल जाए तो बड़ी बात है। झारखंड में सरकार को देखते हुए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? झारखंड की जनता जागरूक जनता है। जब जब देश के सामने भी कोई चुनौती आता है तो उसको अवसर में बदलने का काम झारखंड के लोग करते हैं। ये सिद्धू कानू, तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है और इस धरती में अन्याय बर्दाश्त नहीं करता है। झारखंड की जनता, मैं घूम करके आया हूँ, ये महसूस कर रही है, ठगी महसूस कर रही है और वो लंबे समय तक इंतजार नहीं करेगी। संघर्ष का पांचजन फूंका जाएगा और ये सरकार से यही जनता कहेगी सिंहासन खाली करोगी, जनता आती है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य को बहुत ही सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाना और साथ ही जो इनके विचार थे वो भी लोगों तक पहुंचाया। इसी प्रकार से हम आप तक लगातार
आपसे जुड़ी हुई सभी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। जो भी समाज में हो रहा हो, जो आप तक पहुंचाना जरूरी है, उन सभी बातों का हम ध्यान भी रखेंगे और लगातार खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये थे मयंक सिंह, द न्यूज मिर्ची, रांची। धन्यवाद। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।